हाथ में पाना बोलते इसको, पता है आप लोगों को बच्चों। इसके ऊपर मैंने लगाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे कहाँ फोर्स लगाना पड़ेगी, मतलब कितनी दूर लगाना पड़ेगी, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कितनी दूर लगाने से क्या चीज इजी जाइए हार्ड जाने वाली है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और किस टाइप पे फोर्स लगाना, कौन से एंगल पे फोर्स लगाना, ये डिटेल में बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आना दिखाया था, याद होगा बच्चों। इससे हम लोग ऐसे कुछ नट बोल्ट है तो नट बोल्ट को हम लोग ओपन करते या क्लोज भी करते, दोनों भी काम करते। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग टॉर्क लगाने बच्चों। अगर कोई चीज सीधी जा रही है तो हम लोग जैसे फोर्स लगाते हैं, वैसे गोल घूमने में हम लोग टॉर्क लगाते। टॉर्क इसके ऊपर देखो, इसको अगर यहाँ पे अगर कहीं नोट बोल्ट रहता तो हम लोग ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे ओपन करते थे, करेक्ट है। तो कहां फोर्स लगानी चाहिए, कितनी दूर लगाना चाहिए, नंबर 1, कितना फोर्स लगाना चाहिए, नंबर 2, और नंबर 3 कौन से एंगल पे, मतलब उसको टेढ़ा किया, क्या सीधा करना चाहिए, सीधा ऐसे खींचना चाहिए, क्या ऐसे खींचना चाहिए। तो ये सभी चीज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बच्चों, जो डिटेल्स में डिस्कशन होगा, ताकि बच्चों आप लोगों को यहाँ पे कोई भी सवाल रहा तो बोर्ड में आना चाहिए। मतलब बच्चों मैं आप लोगों को ये पानी की जो भी कहानी बता रहा था, ये है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो, इस पे मैंने फोर्स लगाया था, याद है आपको, ओके। मतलब बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये फोर्स है, मतलब मैंने फोर्स ऐसी लगाई यहां पे, ठीक है, ये फोर्स लगाई मैंने, मतलब कितनी दूर फोर्स लगा रहा हूं यहां पे। जो भी इसका क्या बोलते हैं, पॉइंटेड या फिक्स पॉइंट होता है, जैसे कि पानी को, तो मैंने ऐसी फोर्स लगाई। मतलब बच्चों ये डिस्टेंस पे डिपेंड है कि नहीं। जैसे कि आपने अपना दरवाजा जो क्लोज करते या ओपन करते हैं, अपने घर पे जो दरवाजा होता है उसको क्लोज करते या हम लोग ओपन करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि हमारा जो भी उस दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में, तो जितना दूर जो हैंड लूप जो होता है, कितना देखो, जो हिंजेस होते हैं, जो फिक्स होता है, वहां से दूर होता है। क्यों होता है, तो ये आर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो गोल चीज घूम रही को टॉर्क बोलते हैं हम लोग, है ना, टॉर्क लगाते हैं वहां पे। तो कितना दूर है यार, फोर्स कितना लगा रहे, ये सभी क्वांटिटी के ऊपर बच्चों। इसको टॉर्क को कोई मोमेंट ऑफ फोर्स बोल के 11th में पढ़ा था आपने, मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोला होगा। तो बच्चों ये जो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क जो है हमारा, ये टॉर्क यहां पे कौन से चीज पे ऊपर डिपेंड है। नंबर 1 बच्चों, यहां पे अपने फोर्स जो है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, आर के ऊपर डिपेंड है, फोर्स के ऊपर डिपेंड है और थीटा के ऊपर डिपेंड है। ओए 3 फैक्टर के ऊपर टॉर्क डिपेंड है बच्चों हमारा। एक तो आर, मतलब कितने दूर फोर्स लगा रहे हो। अगर वही फोर्स मैं नजीक लगा दूं इस चीज के, ये जो चीज है मेरे पास, यहां पे लगा दूं, तो देखो यहां पे फोर्स लगाया तो आपको पता है क्या हालत होगी, ओके। यहां फोर्स लगाया तो बराबर है। मतलब बच्चों आप लोग ये जो कितने दूर, ये इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, मतलब यहां पे अगर ये चीज लगा दी मैंने, ऐसे फिक्स कर दी, ओके। तो बच्चों यहां पे हम लोग फोर्स कहां लगा रही है, इस पानी के ऊपर, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है बच्चों, करता है कि नहीं। आप लोग देख लेना, दरवाजा है, नजीक से मतलब क्लोज करने की कोशिश करो। कहां, जो हिंजेस होते हैं हमारे, वहां पे नजीक से क्लोज करो, बहुत ताकत लगेगी आपको। दूर करो और कम, और दूर करो। देखो इसलिए बच्चों हैंडलूप नहीं क्या, दूर होते हैं। मतलब बच्चों एक डिपेंड होता है आर के ऊपर, एफ के ऊपर, थीटा के ऊपर। बच्चों इसका मतलब आर जितना दूर, आपने देखा ना, अभी एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे कि मैंने पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। मतलब बच्चों जितनी फोर्स इधर लगाओगे एंड में, उतना ज्यादा फायदा होता है हमारा, उतना ज्यादा टॉर्क होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है, ऊपर मतलब ज्यादा, आर जितना ज्यादा उतनी हमारी टॉर्क ज्यादा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही हमारा टॉर्क ज्यादा होगा। जितना फोर्स तो उतना गोल गोल घूमेगा, ये जुम 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 घूमेगा बच्चों, करेक्ट है। नंबर 3 बच्चों, थीटा जितना ज्यादा उतना हमारा टॉर्क भी ज्यादा। वह कैसे बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। बात समझ में आ रही, इसको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ओके। फोर्स जितनी ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा, जितना थीटा उतना टॉर्क ज्यादा। अब एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों इसके ऊपर। अगर यही पानी के ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगा दी, देखो ऐसे ऐसे फोर्स लगा दी, ऐसे, ठीक है,
ऐसे फोर्स लगा दी बच्चों। तो ये फोर्स काम में नहीं आती है, ध्यान में रखना मेरे भाई, ये फोर्स काम में नहीं आती, तो इसके कंपोनेंट करना पड़ता है आपको। पैरेलल वेक्टर कैसे करते पता है ना, शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहां पे एंगल बन रहा है कुछ थीटा, पैरेलल बच्चों मैंने शिफ्ट किया उसको, ठीक है। एक जो है हमारा ये जो आ रही बच्चों, इसी को हम लोग अवे लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लेके जाते हैं उस पॉइंट से। तो ये आर हो गया बच्चों, और ये हमारा फोर्स है, बात समझ में आ रही है, ये फोर्स है। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा होगा, बात समझ में आ रही है। और एक कंपोनेंट ये होगा, आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, ये अपोजिट साइन है इसलिए एफ साइन थीटा। मुझे बताओ बच्चों, इस पाने को घुमाने के लिए क्या ये फोर्स काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। कौन सा? ये कर रहा है, ये फोर्स वाला, मतलब फोर्स मैंने लगाया था ऐसे कुछ थीटा एंगल पे। तो बच्चों जो फोर्स परपेंडिकुलर हो हमारे आर को क्या बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर हो, वो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बच्चों यहां पे एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है बच्चों, ये आर, और ये जो थीटा मतलब फोर्स है बच्चों, वो परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए। ये फार्मूला तैयार हो गया हमारे पास, आर एफ साइन थीटा। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, हमारा टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? आर के ऊपर है सर। फोर्स के ऊपर डिपेंड है? हाँ सर। थीटा के ऊपर डिपेंड है? हाँ सर। क्योंकि बच्चों यहां पे थीटा बढ़ गया मतलब साइन थीटा ही बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइन 0 0, साइन 30 1/2, पता है ना, वैल्यू बढ़ती रहती है, इसलिए ये करेक्ट कहानी बनेगी। अच्छी बात है बच्चों। क्या इसी फार्मूले को हम आर एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। मेरी बात को समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुक्स का। अभी तक मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है, मैंने ये कहानी क्यों बताई आपको समझ में आना चाहिए। टॉर्क हमारा आर के ऊपर डिपेंड है, एफ के ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड है। मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया आप लोगों को। जितना थीटा बढ़ा उतना हमारा फायदा ज्यादा, जितना थीटा बढ़ा उतना ज्यादा। हाँ करेक्ट है, लिखा तो है मैंने। मतलब बच्चों जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स हो, किसको? आर को, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको जो होगा वो कहानी इंपॉर्टेंस। बच्चों ये जो टॉर्क कहानी है, ये वेक्टर कहानी है, वेक्टर की कहानी, वेक्टर। और वो बच्चों यहां प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। प्लेन कैसे होता है सर? ये बोर्ड प्लेन सरफेस है, एक तो आपके तरफ होगा या अंदर होगा, ये या जूम, ये जूम अंदर। बात समझ में आ रही? एक तो बाहर, एक तो नहीं तो अंदर, दोनों में से एक कहानी होनी बहुत जरूरी है। ओके, मतलब बच्चों यहां पे अगर आपने यहां पे लगा दिया, चलो मैं लगा देता हूं, ये फोर्स है समझो, ये आर है, इसको पैरेलल शिफ्ट किया। एक तो राइट हैंड रूल आपको याद है, राइट हैंड रूल अगर करोगे कहां से कहां। और एक बात आपको वेक्टर फॉर्म में लिख के दूंगा बच्चों में, आर से एफ की तरफ, देखो आर से एफ की तरफ, अप की तरफ देखो बच्चों, थीटा, ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सियल वेक्टर होते। वैसे टॉर्क भी है एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी, ये भी एक्सियल वेक्टर था, ऐसे ये भी एक्सियल। देखो ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना, ये जब एंटी क्लॉकवाइज, और छोटा एंगल ध्यान में रखना बच्चों, एंगल कौन सा लेना है? कभी भी छोटा एंगल, बड़ा एंगल लेना नहीं, ये एंगल लेना नहीं है। छोटा जो एंगल होगा वो एंगल लेना पड़ता है, ध्यान में रखना। जब भी हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, छोटा एंगल जूम, ये जूम, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है बच्चों? ओके, छोटे एंगल की तरफ जाना है। आर एफ थीटा के ऊपर टॉर्क डिपेंड है, हाँ सर दिख रहा है बच्चों। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आर क्रॉस एफ वेक्टर। कैसे लिखते हैं? आर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो आर क्रॉस एफ, और ये कौन सा है? थर्ड वेक्टर, पता है ना आप लोगों का, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर से एफ के तरफ। समझ में आ रहा है? राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता तो 11th में पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? आगे बढ़ना है बच्चों। एक्चुअल में हम लोग हमारे टॉपिक में ये नहीं पढ़ने वाले, हमारे टॉपिक कुछ अलग है हमारे बुक्स में। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये वेक्टर क्वांटिटी बताया आपको, हाँ इसका SI यूनिट क्या होगा थोड़ी बात करेंगे और खत्म करेंगे। चलो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? बताओ, आर एफ परपेंडिकुलर, या वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, आर वेक्टर क्रॉस,
हाँ, या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे तो टेंशन आर एफ साइन थीटा एन वेक्टर। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बच्चों। ये कौन है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर चैप्टर पढ़ा आपने। इसी से बच्चों हम लोग डायरेक्शन दिखाते, इसी से डायरेक्शन दिखाते, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की फालतूगिरी की बातें थोड़ी थोड़ी करना पड़ती है बच्चों। देखो, फोर्स है न्यूटन में और डिस्टेंस है मीटर में। न्यूटन के डायमेंशन आपको याद करने के लिए बहुत बार बोला हो बच्चों में। ठीक है, ओके। तो यहां पे m1 L2 T-2। देखो, न्यूटन के m1 L1 T-2। न्यूटन जी और जूल जी छोटे मियाँ बड़े मियाँ है। मैंने याद करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम है बच्चों। ठीक है, m1 L2 T-2। बड़े मियाँ है तो लेंथ बढ़ गई, बाकी सेम है। ठीक है, डायमेंशन याद करने का तरीका बता रहा था बच्चों। एक्चुअल में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में होना, ये हो गए तो समझे लीनियर फोर्स, गेज, डिस्टेंस इस्तेमाल किया। ठीक है सर, सभी चीजें पता है हम लोगों को। हमको टॉर्क बताना है। एक्चुअल में बच्चों टॉर्क का फार्मूला आप भी लिखा आपने, आर एफ, याद है? अच्छी बात है सर, ओके, लिख सकता हूं मैं। ओके, अभी फार्मूला लिखा है मैंने। क्या बच्चों आप लोगों को सही में ये फार्मूला है हमारे पास, लेकिन हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में है क्या? नहीं है। चलो, क्या बच्चों न्यूटन्स लॉ पता है? F इज इक्वल टू एम ए। बच्चों इसी से हम लोग एनालॉग क्वांटिटी बोलते हैं। एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है बता दूंगा। लीनियर, एंगुलर, या उसको रोटेशन भी बोलते हैं। थीटा के जगह पे, सॉरी, लीनियर में यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके लिए अल्फा। एक्सेलरेशन किसके कारण तैयार हो रहा है? फोर्स के कारण, इधर टॉर्क के कारण ये हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, इसके जगह पे आई इस्तेमाल करते हैं, पी के जगह पे एल। ऐसी कहानी हमने देखा। अब इसका क्या फार्मूला तैयार होगा बच्चों बताओ? एफ के जगह पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? टाउ जी। एम के जगह पे क्या? आई। और ए के जगह पे क्या? ए के जगह पे अल्फा। हो गया, खत्म किस्सा। बस बच्चों, अगर आपको फार्मूला लर्न करना है ओनली तो हो गया आपका काम। आपका काम तमाम हो गया। यहां पे एफ इज इक्वल टू एम ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पता लगा आप लोगों को? ओके, मैं अब अपने फार्मूले की तरफ जा रहा हूं। एफ इज इक्वल टू एम ए के जगह पे हम लोग इसके इंस्टेंट पे लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इस रिलेशन को हमको पढ़ना है इन द टर्म ऑफ, आपके बुक्स में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस बुक्स में आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास डायग्राम ऑलरेडी तैयार होगी, कैसे भी डायग्राम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों। ओके, और ये जितने भी आर है वो सभी परपेंडिकुलर है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है तो ये परपेंडिकुलर आर होना बहुत जरूरी है। ये जो आर ली रहे हैं ना, अब आपको नहीं दिखेगा, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर कहाँ है? ये तो 3D डायग्राम थोड़ी है मेरे भाई। तो ये हमारे पास फोर्स F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, इसका मास है m1। ओके, दूसरा यहां पे बच्चों ये इसका फोर्स है Fn, n तक ले रहे हम लोग Rn। आपके बुक्स की डायग्राम निकाल रहा हूं मैं Mn। और ये है बच्चों ये F2, यहां पे R2 और मास m2। बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को कुछ? ये जो बच्चों सभी का टॉर्क का डायरेक्शन भी वेक्टोरियल फॉर्म में, हर पार्टिकल का मास लेके वेक्टोरियल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको टॉर्क को ऐड करेंगे, एक एक पार्टिकल का टॉर्क निकालेंगे। इस पार्टिकल, ऐसे तो लाखों करोड़ है, इतने दिन तो नहीं निकालना पॉसिबल है ना, कुछ गिने चुने ले रहे हैं हम लोग, ज्ञान तक ले रहे हैं ना। ठीक है, सबसे मेन बच्चों यहां पे अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे, अल्फा तो लिखने दो, लेकिन ये एक्सियल वेक्टर है, मतलब एक्सियल वेक्टर है। कैसे है? एक्सियल वेक्टर है। कौन? अल्फा। बात समझो, और वो कांस्टेंट होगा। क्यों? सभी पार्टिकल के लिए ओमेगा कांस्टेंट कैसे होते, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया डिटेल में। अगर नहीं देखा है तो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो चलो बच्चों, यहां पे हम लोगों को पता लगा है कि यहां पे अल्फा जो है, यहां पे ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर 1। ये जो आर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है ना डिस्टेंस है बच्चों। इस प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर ये एक्सिस है,
और ये एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मास ऑफ पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं शॉर्टकट में लिख के दूंगा बच्चों। चलो अच्छी बात है सर। आपने क्या बताया सर, इसके पहले मुझे प्रूव करके दिया आर इंटू एफ। अच्छी बात है सर, थोड़ा सोचेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए और ए होता है आर अल्फा। समझे, हम लोग यहां इस कहानी में उल्टा जाते हैं। देखो टाउ इज इक्वल टू आर अल्फा, इसके पहले मैंने प्रूव करके दिया आपको। फोर्स क्या होता है, यम न्यूटन लॉ। ए क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। भूलो मत। चलो बढ़ना आगे, हम लोग काम कर रहे हैं। चलो सबसे पहले बच्चों हर पार्टिकल का मास है, लिखना पड़ेगा आपको m1 m2 m3 डैश m1 सिचुएटेड डिस्टेंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास ऑफ पार्टिकल r1 r2 rn एंड फोर्सेस, जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर टॉर्क के कारण, f1 f2 जो भी बोलना है बोल दो। ओके, बढ़ना है बच्चों मेरे भाई, आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये कैसे बच्चों, इसका टॉर्क इस प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे, एक तो अंदर एक तो बाहर। अगर क्लॉकवाइज हो, या भी देखो एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है बच्चों, ये आपके तरफ है तब अपवर्ड है टॉर्क हमारा। और जब क्लॉकवाइज हो, अगर ये ऐसा रहता क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज अंदर जा रहा है, देख लो मेरा जो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। चलो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सॉरी, ठीक है बच्चों। क्या है हमारे पास फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या ए की वैल्यू पता है, तो एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। मुझे निकालना क्या बच्चों, टॉर्क। टॉर्क होता है आर इंटू एफ, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर, एफ की वैल्यू मेरे पास एम आर अल्फा। तो आपको समझ में आता होगा मेरे भाई कि टॉर्क की वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पे एम आर स्क्वायर अल्फा। बच्चों में नॉर्मली ऐसे निकालता हूं, बुक्स में पहले इसमें लिखा है R1 है ना, R1 ये लिखा है, पूरे का भी लिख सकते हो, जैसे बुक्स में लिखा है, आपके पास पेज है तैयार, इसमें लिख सकते हैं R1 अल्फा, R2 अल्फा, पता है ना, A2 A3 लिख सकते हो। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं इसको फर्स्ट पार्टिकल का, किसका, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ टॉर्क, पहले पार्टिकल का, तो इसको बोलूंगा मैं टाउ 1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1, अल्फा 1 अल्फा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों बच्चों, ये कांस्टेंट है, क्यों, एक्सियल वेक्टर है। और आपको बताया मैंने एंगुलर वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होती है, वैसे अल्फा इज इक्वल टू, है ना, तो आप लोग निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा का फार्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये ओमेगा ही कांस्टेंट है, तो ये तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, मतलब ये नहीं कर सकते, ठीक है, वो अल्फा कांस्टेंट होगा। सेकंड पार्टिकल बच्चों मेरे पास, मतलब सेकंड के लिए, इसके लिए क्या टॉर्क निकाल रहा है, पार्टिकल ऑफ टॉर्क, तो देखो टाउ 2 इज इक्वल टू एम एन आर एन, अरे सॉरी सेकंड के लिए तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा। ऐसे करते करते हम लोग यंथ पार्टिकल तक जाएंगे, यंथ पार्टिकल ऑफ टॉर्क। चलो तो टाउ n इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कोई टेंशन। चलो तो हम लोग टोटल टॉर्क निकाल रहे बच्चों अभी, ठीक है, यहां पे टोटल टॉर्क निकालना है मुझे, तो टोटल टॉर्क है ना, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, कौन से, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, लेकिन चलो तो टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश टाउ n। तो टाउ जी हमारे पास पहले जो टाउ जी है वो है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा डैश mn rn स्क्वायर अल्फा। कौन कांस्टेंट है मेरे भाई, यहां पे m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर अल्फा, ये कौन है मेरे भाई, ये तो मेरे पास समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n m i r i स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये किसकी डिफाइन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसलिए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बच्चों ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, जैसे कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉ मेरे ख्याल से 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, लेकिन इसका ये प्रूफ है बच्चों मेरे पास, क्या ये प्रूफ है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ना, ये बात सभी याद होना चाहिए, क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, सब
याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले पाना लेके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके एसआई यूनिट तो मैंने बता दिया बच्चों, न्यूटन मीटर जस्ट लाइक एनर्जी जैसे यूनिट है। न्यूटन मीटर को ही हम लोग बच्चों जूल जैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के डायमेंशनली सेम होते हैं, इसलिए न्यूटन मीटर होना मतलब जूल के ही यूनिट और डायमेंशन लिख सकते। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे बढ़ना है बच्चों। आपके बुक्स में एक सवाल दिया है कि जो कि थोड़ा गलत है बच्चों, आपको वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा बुक्स का है, मैंने यहां पे लिखा है कुछ रेड और ब्लैक पेन में। बच्चों इसमें प्रिंट मिस्टेक है थोड़ी, किसी यूट्यूबर ने बताया नहीं बताया मुझे पता नहीं, लेकिन अपने चैनल पे बच्चों जो सही है वही पढ़ाया जाएगा। डिस्कशंस करता हूं मैं पहले, बहुत सारे टीचर का ग्रुप है मेरे पास जो फिजिक्स का है, हमारे जो मराठवाड़ा विभाग का एक ग्रुप से, उसमें मैंने क्वेश्चन डाल के बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बच्चों में क्वेश्चंस निकालता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू दी वाली 60 आरपीएम आपके बुक्स में, लेकिन बच्चों वहां पे 120 होना था सॉल्यूशन के हिसाब से। अगर सॉल्यूशन को गलत मानोगे तो आपको फिर इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी आइडिया कर सकते हो। ओके, कोई टेंशन नहीं बच्चों, आपकी मर्जी। अब यहां पे सबसे मेन बच्चों, मुझे जो वैल्यूज दी वाली उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मुझे पावर, आप बोलेंगे सर पावर निकालने का फार्मूला बताया ना आप लोगों को। बच्चों अब मैं यहां पे थोड़ा आपको बताऊं, पावर होता है हमारे यहां पे वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं क्या? स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसकी वैल्यू बच्चों? स्पीड की है। मतलब हम लोग एफ इंटू वी, हमने एनालॉजी यूज करने का तरीका आजमाया है, तो एफ के जगह पे टॉर्क और वी के जगह पे ओमेगा, तो ये फार्मूला हमारे लिए बनेगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ध्यान में रखना बच्चों। आप बोलेंगे सर पावर पढ़ाए नहीं तो क्वेश्चंस कैसे दे रहे? पावर मतलब यही वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और इसकी एनालॉजी ये है रोटेशनल, ये लीनियर ट्रांसलेशन मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए ये वैल्यूज है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे सबसे पहले सीलिंग फैन दे वाला है जो अपने घर पे रहता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे वाला बच्चों 2 kg मीटर स्क्वायर अटेंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी बच्चों मेरे पास इनिशियली, ठीक है, वो 0 है, और बाद में जो दी वाली है वो हम लोग 120 आरपीएम मान रहे है। बुक्स में यहां पे प्रिंट मिस्टेक हुई, गलत नहीं बता सकता हूं मैं किसी को, लेकिन प्रिंट मिस्टेक ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा। चलो सर, आप लोगों को तो यहां पे 120 आरपीएम है, तो आरपीएस करना रहता है, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 0 गया बच्चों, ये 2 जा मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ओके बात है सर। तो बच्चों यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एम, सॉरी यहां पे एन बोलना चाहिए था मैंने, एन। ठीक है, हाँ इसको भी एन बोलेंगे, पहले एन बोलेंगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, एन तो ओमेगा, तो इसकी वैल्यू मतलब ही पहले इनिशियली, इसलिए तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई मल्टीप्लाई 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों टॉइस पाई एन, ये है टॉइस पाई एन। तो 2 मतलब ये 4 हो रहा है ना, ये 4 पाई बोलूंगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। मुझे निकालना क्या है बच्चों? पावर निकालनी है, और पावर के लिए मैंने फार्मूला भी बताया आपको। ठीक है, बढ़ना है बच्चों आगे। पावर के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? तो वो टाउ इंटू ओमेगा। अच्छी बात है सर, अब रख दो, तो टाउ इंटू ओमेगा। टाउ मेरे पास क्या है? तो होता है आई इंटू अल्फा। ओ आई मालूम है, अल्फा निकाल सकते हैं, और ये ओमेगा कर सकते भैया। क्या पहले अल्फा निकालना है? चलो तो पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा होता है बच्चों ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टी, और टाइम भी दिया है यहां पे 2 पाई सेकंड। तो चलो अल्फा इज इक्वल टू मेरे भाई ओमेगा 2 है मेरे पास 4 पाई, जो आपका आंसर है। ओमेगा नॉट 0 है बच्चों, और इसकी वैल्यू ट्वाइस पाई। मेरे ख्याल से ये 0 माइनस होने वाला नहीं 2, तो डायरेक्टली हम लोग पुटअप कर सकते हैं। ओमेगा आए बच्चों मेरे पास 2, अल्फा 2, और ओनली यहां पे जो ओमेगा है वो है 2 पाई 4 पाई सॉरी। तो यहां पे मेरे पास ये हो गए 16 पाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने अगर कैलकुलेशन ही करने का डिसाइड लिया है तो 16 3.14
तो 48 होता है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे 50 और पावर का यूनिट होता है वैट। कोई टेंशन है बच्चों? मैंने क्या क्या किया समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे पावर निकालने के लिए टाउ इंटू आई ओमेगा फार्मूला है, तो मुझे ओमेगा निकालना बहुत जरूरी था, टाउ भी निकालना है, तो आई इंटू अल्फा, अल्फा क्या होता है? तो चेंज इन एंगुलर स्पीड है ना, डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड चेंज होगी। ये फाइनल इतनी इनिशियल 0 थी 2, तो यहां पे वैल्यू पुटअप करके मैंने यहां पे आपका आंसर दे दिया बच्चों। ओके, कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि उसका मास है, क्या दे वाला है मास? 40 kg, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 20 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अबाउट द सर्टेन एक्सिस रोटेट, अल्फा है हमारे पास 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों को टाउ निकालना है, मतलब ये कोई तो ऐसी ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा आपका, ठीक है, और ये बॉडी रोटेट कर रही, तो हमको ये निकालना है, क्या? टॉर्क निकालना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल, आई इंटू अल्फा फार्मूला होगा बस। आई कितना है मेरे पास? 20 है, अल्फा कितना? 20। मेरे ख्याल से शायद इतना सिंपल इजी एग्जांपल शायद ही हो ऐसे, लेकिन देते बच्चों, शायद ही देते हैं, ज्यादा देते नहीं। अब नीचे वाला थोड़ा मजा आएगा। देखो नीचे वाला क्वेश्चंस क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर, सवाल का 2 नंबर का आंसर है बच्चों, टॉर्क दी वाला है 5000 न्यूटन मीटर। एक्टिंग ऑन अ बॉडी इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा दी वाले बच्चों मेरे पास 1 बोलेंगे, 1 2 0 कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा 2 बोल रहा है वो 20 रेडियन पर सेकंड ऐसे बोल रहा है, और वो टाइम में हो रहा है कितने? 8 सेकंड में। तो बच्चों हमारे पास निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई निकालना है। ओके, तो हमारे पास तो पहले अल्फा निकालना जरूरी है, ये तो याद है ना बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा पता होना चाहिए, और अल्फा के लिए दिया है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या? चेंज इन वेलोसिटी। कौन सी? एंगुलर है तो एंगुलर, तो यहाँ पे 20 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू 4 और टाइम 8, मेरे ख्याल से 16/8, तो ये 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर मिलता है। तो टाउ इज इक्वल टू आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू टाउ बाय अल्फा। तो हमारे पास टाउ जी कितने हैं? इतने हैं 5000 डिवाइड बाय, मतलब आधा 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 कौन है? ये केजी मीटर स्क्वायर। इतना सिंपल एग्जांपल है, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इज करेक्ट है हमारे पास, पहले भी सी था अभी भी सी है। इतने सिंपल सिंपल सवाल आते रहते बच्चों, कल हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसके पहले के लेक्चर देखना बहुत जरूरी है बच्चों। हम लोग कोई कंटेंट दे रहे, उसके लिए न्यूमेरिकल, उसका एमसीक्यूज इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, क्योंकि इससे हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, मजबूत करने का काम करते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बाय एंड